एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी। यही वो 3 किताबें हैं जिन्हें खोलते ही आप मेडिकल साइंस को पढ़ते हुए भी हिंदी के संसार में रहेंगे। और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है मध्य प्रदेश, जहां अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी माध्यम से शुरू हो जाएगी। पहली 3 अनुवाद की हुई किताबों का विमोचन मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। फिलहाल इन किताबों को MBBS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के सिलेबस में शामिल किया गया है। इस किताब को विमोचन करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने टेक्निकल और मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई को हिंदी में करने की अपील की, उसे मध्य प्रदेश ने लागू कर एक मिसाल कायम की है। अमित शाह ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को बेहतरीन ढंग से लागू करने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ भी की। आज मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो रही है। कुछ समय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू होगी और देश भर में 8 भाषाओं में इंजीनियरिंग के अभ्यासक्रम का अनुवाद शुरू हो चुका है। कुछ ही समय में देश के सारे विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन लेने की। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि भाषा किसी भी छात्र के लिए बाधा नहीं होनी चाहिए, ना ही भाषा की वजह से किसी छात्र के भीतर कुंठा की कोई जगह होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी भाषाओं को महत्व देना शुरू हुआ है। जेईई, नीट और UGC देश की 12 भाषाओं में एग्जाम देने की व्यवस्था, परीक्षा देने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरस्टेट 13 भाषाओं में, देश की 13 भाषाओं में आप दे सकते हो। 10 राज्यों ने इंजीनियरिंग को भारतीय भाषा में तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, मलयाली, गुजराती में अनुवाद कर इसकी शिक्षा भी आगे चल रही है। अमित शाह ने नामी गिरामी संस्थाओं और परीक्षा में बुनियादी बदलाव की चर्चा करते हुए साफ किया कि केंद्र सरकार की अगुवाई में लगातार संस्थाओं में न केवल छात्रों के लिए अवसर बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि अपनी प्रतिभाओं को मौका देने के मामले में वे अव्वल बनते जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई और अनुसंधान मातृभाषा में हो तो मुझे पूरा भरोसा है भारत के विद्यार्थी विश्व के किसी भी विद्यार्थी से कम नहीं है। समग्र विश्व में वो अनुसंधान के क्षेत्र में भी भारत का डंका बजाकर लाएंगे। अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि MBBS की पढ़ाई मातृभाषा में शुरू होने से दुनिया के नक्शे में भारत अपना एक अलग मुकाम बनाएगा, साथ ही छात्रों को नई पहचान मिलेगी। वहीं दूसरी ओर इसी मंच पर बोलते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे अंग्रेजी से आजादी का दिन बताया। उन्होंने छात्रों के अनुभव भी शेयर किए और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों के लिए MBBS की पढ़ाई मुश्किल रही है। निम्न मध्यम वर्गीय, अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा बेटी जो हिंदी माध्यम में पढ़ के मेडिकल कॉलेज में पहुंच तो जाते थे, लेकिन अंग्रेजी के मकड़जाल में ऐसे फंसते थे कि कई बार पास नहीं हो पाते थे। फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होते थे, आगे कठिनाई होती थी, हीन भावना से ग्रसित होते थे। और मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिन्हें अंग्रेजी के ना जानने के कारण प्रतिभा होते हुए भी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और कुछ तो आत्महत्या के कगार तक पहुंच गए। आज का दिन उन बच्चों की जिंदगी में नया सवेरा लाने वाला है, अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त करने वाला है। वहीं इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेडिकल से शुरुआत हो रही है, इसके बाद इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक संस्थानों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई शुरू कराएंगे। इसके अगले चरण में IIT और IIM जैसे संस्थान भी शामिल होंगे, जहां हिंदी में पढ़ाई कराई जाएगी। मध्य प्रदेश में शुरू हुई इस पहल को भले ही अभी पहले साल के मेडिकल छात्रों के लिए रखा गया हो, लेकिन सरकार ने दावा किया है कि इसे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स तक अमल में लाने की तैयारी में है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।